नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार झारखंड के साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार की स्थिति, सरकार इंतजाम और अपराध से जुड़ी खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर 1 मिनट। खेत में हाथी, हाथी के पीछे पीछे कई लोग। कोई हाथी को छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है। गांव के लड़के हाथी के पीछे पीछे हुल्लड़ मचा रहे हैं। लोग उस खतरे से अनजान हैं जो हाथी की शक्ल में मतवाले तरीके से चल रहा है। तस्वीरें साहिबगंज के बेल पहाड़ी गांव की हैं। इसी हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि यह हाथी पाकुड़ से आया है और साहिबगंज के गांव में घुसकर आतंक मचा रहा है। हालांकि प्रशासन ने हाथी को लेकर अलर्ट भी किया है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें गवाह हैं। चिंता बढ़ाने वाली ये तस्वीरें सिवान से आई है, जहां मछली के लिए लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मैरवा प्रखंड के स्याही पुल सोना नदी में मछली पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। मछली पकड़ने में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सभी लोग मछली पकड़ने में मशगूल हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। ये आलम तब है जब कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ये आलम तब है जब बिहार में लॉकडाउन है और बेवजह लोगों का घर से निकलना मना है। लेकिन पूरा उजरा भल बेसी लोग तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि लाठी डंडे से घर में मारपीट क्यों हो रही है। एक बुजुर्ग को डंडे से क्यों पीटा जा रहा है। महिला क्यों चिल्लाते हुए बीच बचाव कर रहे हैं। आखिर क्यों लोग इतने आग बबूला हैं। दरअसल भागलपुर के सिकटगढ़ में एक बेटी से मिलने माता पिता और भाई उसके ससुराल पहुंचे थे, लेकिन लड़की के ससुराल वाले देखते ही इन पर टूट पड़े। लड़की के परिजनों की माने तो 1.5 साल पहले बेटी वंदना की शादी कहलगांव के सिकटगढ़ के रहने वाले संतोष के साथ हुई थी। उस समय लड़का कोई काम नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी सरकारी नौकरी हो गई, जिसके बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। बीमार बेटी से मिलने जब उसके मायके वाले पहुंचे तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन हर जगह इनकी बातें अनसुनी कर दी गई। बक्सर से गोलीबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो धनसोई थाना के खोचरिया गांव का है। वीडियो में गोली चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। गोली चलाता वीडियो में कुछ महिलाओं की आवाज भी सुनाई दे रही है। चला गोली चला ले, देख ले लड़की हो के। बताया जा रहा है कि फसल के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई। वीडियो वायरल होने के बाद बक्सर पुलिस की नींद खुली। जांच के बाद फिलहाल इस मामले में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है, जबकि कुछ लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गाड़ी पर नई नवेली दुल्हनिया को लेकर घर लौट रहे हैं दूल्हे राजा, लेकिन न चेहरे पर मास्क है और न कोरोना की फिक्र। ऐसे लापरवाह दूल्हे मियां को कड़ी फटकार लगा रहे हैं हायाघाट के बीडीओ साहब।
मास्क क्यों नहीं लगा? लगा मास्क, लगा उसको बांधो। तुमको भी बोलो पत्नी को लगाने के लिए। वीडियो की फटकार पड़ने पर पहले तो दूल्हे राजा ने मुंह पर रुमाल रख लिया, फिर चेहरे पर तौलिया बांध लिया। दूल्हे राजा को डांट पड़ता देख दुल्हनिया ने भी पल्लू से चेहरे को ढक लिया। तो बस पर बैठे बारातियों को भी मास्क नहीं पहनने पर बीडीओ साहब और पुलिस वालों की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो कि अभी भी बिना मास्क के चल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। आज मास्क चेकिंग है, जो भी मास्क नहीं लगाए हैं उनसे फाइन वसूली की जा रही है। महामारी के बीच ये हंगामा आईजीआईएमएस में भर्ती मरीजों की चिंता बढ़ा रहा होगा, क्योंकि ये वक्त हंगामे का नहीं बल्कि सहयोग और सेवा का है। अपनी मांगों को लेकर आईजीआईएमएस में संविदा पर बहाल नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों की मुश्किल बढ़ चुकी है। कर्मियों की मांग है कि जिस तरह नियमित कर्मियों और एम्स के संविदा कर्मियों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं और नियमित वेतनमान के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है, वैसे ही सुविधाएं संविदा कर्मियों को दी जाए। सभी कर्मियों ने आईजीआईएमएस प्रशासन पर उनकी मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी। लेकिन ये कोविड अस्पताल है, आप लोगों ने काम बंद कर दिया है तो मरीजों की जान भी जा सकती है। सर, हम भी अपने बाल बच्चे घर फैमिली को छोड़ के ये कोविड में काम कर रहे हैं ना। जब हम खुद सुरक्षित नहीं है तो देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? कोरोना से जंग में बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बनाया है। यहाँ कोविड मरीजों के लिए सारी व्यवस्था मुकम्मल है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण यहाँ मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। यहाँ कोविड मरीजों के लिए कुल 115 बेड बनाए गए हैं, जिसमें से 98 बेड खाली हैं। इतने बड़े आइसोलेशन सेंटर में सिर्फ 17 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि शहर के अस्पतालों में अब भी बेड की किल्लत है। यहाँ बेड तो है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में खाली है। बात की उम्मीद थी कि यह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 केयर हेल्थ सेंटर में से एक बेहतर सेंटर होगा, लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं वह वाकई में कोरोना मरीजों के लिए कुल मिलाकर बहुत अधिक फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो हैं उन्होंने दौरा भी किया था और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे यहाँ के लोगों के बीच। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने होटलों को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भी होटल खुलेंगे। लोग उसमें रुक भी सकते हैं, लेकिन होटल में रुकने वाले लोगों को उनके कमरे में ही खाना सर्व करना होगा। ग्राहकों को अपने रूम में बैठकर ही खाना खाना होगा। सरकार के इस आदेश के बाद राजधानी पटना में होटल तो खुल रहे हैं, लेकिन होटलों को ग्राहकों का इंतजार है। इतनी पाबंदी होने के बाद लोग अब होटल में ठहरने से कतरा रहे हैं। होटल नहीं चल रहा है सर, होटल पूरी तरह बंद है। एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आपको पता है किस शर्त के साथ सरकार ने होटल खोलने की अनुमति दी है? होटल ने बताया गया गेस्ट को होटल में कमरे में खाना खिलाना है, होटल को खोलिए, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। कस्टमर नहीं आ रहे? जी नहीं। कोई फायदा नहीं होता? कोई फायदा नहीं है, इससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं। कोई खोल के बैठे हैं। टेबल कुर्सी पर बैठकर भोजन, किचन में खाना, चेस, लूडो और कैरम की व्यवस्था, गद्देदार बेड, ये सारी व्यवस्था लॉकडाउन में लोगों की सुविधा के लिए है। पटना का एक ऐसा कम्युनिटी किचन जहां लोगों के खाने पीने के अलावा रहने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। इस कम्युनिटी किचन में खाने पीने के साथ ही सोने का भी उत्तम प्रबंध है। मनोरंजन के लिए खेल के सामान के साथ लाइब्रेरी का भी प्रबंध है। प्रशासन की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान आसानी से भोजन और पानी मिल सके। पटना प्रशासन की ओर से जहां 4 केंद्रों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, वहीं नगर निगम की ओर से 7 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों के रहने के लिए भी, ठहरने के लिए भी यहाँ पर बेड जो है वो रखा गया है। तकरीबन 100 की संख्या में इस तरह के बेड का इंतजाम किया गया है, ताकि लोग यहाँ पर न केवल खा सकें बल्कि ठहर भी सकें।
कोरोना पर कंट्रोल के लिए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान गरीबों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए बिहार सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने पूरा रोड मैप बनाकर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तीसरे फेज की भी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम का दावा है कि बिहार के सभी डिपो में अनाज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मई और जून के पूरे 8,71,000 MT अनाज उठाया जा चुका है, जिसे सभी डिपो में पहुंचा भी दिया गया है। राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मिलेगा। इसके अलावा सरकार सभी जिलों में सामुदायिक किचन भी चलाएगी, जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। मई और जून का पूरे बिहार क्षेत्र के लिए आवंटन लगभग 8,71,000 मिल चुका है और उसका उठाव सारे डिपो से हम लोग शुरू कर चुके हैं। एसएफसी डेली बेसिस पे अपना स्टॉक कर रही है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। महामारी के बीच मजबूर लोगों तक मदद के हाथ भी उठ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब एनसीसी के उड़ान दस्ते की कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। उड़ान दस्ता जो न सिर्फ मरीजों को ऑक्सीजन देकर सांसों की हिफाजत कर रहा है, बल्कि बुजुर्गों को वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंचा रहा है। इस पूरी टीम में 50 सदस्य शामिल हैं, जो कि एक फोन आते ही तुरंत मरीजों तक पहुंचते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवा तक मुहैया कराकर उनकी जान बचाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, इसलिए उड़ान दस्ते की टीम ने कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां 24 घंटे फोन अटेंड किए जा रहे हैं। फोन रिसीव करने के बाद फौरन कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचती है और उनकी मदद करती है। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहता है जो उनको डर से पहले बाहर निकालना है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस पर डाल सके, जो आप सुरक्षित हैं, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, सब पूरा समाज आपके साथ है, अभी पूरे समाज को लड़ना होगा एक साथ होकर। यह है घाटशिला का ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें इतनी ताकत है कि झारखंड ही नहीं देश की व्यवस्था को ऑक्सीजन दे सकता है। भगवती ऑक्सीजन प्लांट में हर दिन 5,000 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करने की ताकत है। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट चालू नहीं है, लेकिन इस प्लांट को बस एक आदेश का इंतजार है। मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्लांट पूरी तरह से तैयार है। इस पर फैसला राज्य सरकार और HCL कंपनी को लेना है। इस ऑक्सीजन प्लांट में कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं। भगवती ऑक्सीजन प्लांट की शुद्धता का स्तर 93% है। प्लांट की मशीन जर्मनी से मंगाई गई है। हाई टेक्नोलॉजी मशीनें बाय एयर से ऑक्सीजन बनाती है। अगर यह चालू हो जाए तो यह राज्य और देश के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। कोविड-19 की लड़ाई के लिए तो हम लोग पूरा ये है और पूरा हम लोग की तरफ से कोऑपरेशन है कि जितना हम लोग अपने हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का बस यही बाध्यता है कि हम लोग अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। HCL के थ्रू से ही जो भी हो सकता है, और हम लोग HCL को प्रपोजल भी दे चुके हैं इसका लिए। जहां कभी सैलानियों की चहलकदमी हुआ करती थी, हर वक्त घोड़ों की टाप सुनाई देती थी, आज वहां सन्नाटा है। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की तपस्थली पर घोर सन्नाटा छाया हुआ है, जहां पूरे दिन बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्रोच्चार होता रहता था। आज वहां खामोशी है। कोरोना वायरस के आतंक की वजह से पर्यटन नगरी में कर्फ्यू से हालात हैं। राजगीर में हर रोज हजारों पर्यटक आते थे। पर्यटकों के आने से शहर बाजार गुलजार रहते थे, लेकिन आज सड़कें सूनी पड़ी हैं, चारों ओर वीरानगी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। सार्वजनिक जगहों पर आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गाड़ियों पर पूरी तरह से पाबंदी है। मशीनों की खटखट, महीनों से सिल्क कपड़े की बुनाई। सिल्क उद्योग में लगी मशीनें कभी थकती नहीं थी, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों में भी भागलपुर के सिल्क कपड़ों की जबरदस्त डिमांड है। दुनिया भर में रेशमी कपड़ों के बल पर पहचाने जाने वाले रेशमी नगर भागलपुर के कपड़ा उत्पादन को कोरोना अब लील रहा है। हालात ये हैं कि सभी पावर लूम वेंटिलेटर पर पहुंचने की कगार पर है। पिछले साल कोरोना की मार से सिल्क उद्योग अभी उबर ही रहा था कि दूसरी लहर ने बुनकरों की कमर तोड़ दी। कोरोना ने सिल्क कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है।
दूसरे राज्यों और विदेशों से मिले ऑर्डर अगले 4 महीने तक के लिए कैंसिल कर दिए गए। लिहाजा सिल्क के कपड़े बनाने वाले लूम बंद हैं और रोजगार पर आफत है। और रांची से बड़ी खबर, 5 पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार हुए। बता दें कि रांची से बड़ी खबर, 5 पीएलएफआई उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, कार्बाइन की मैगजीन बरामद की गई है। मैक्सुरीगंज में रविंद्र गंजू हत्याकांड का भी खुलासा हुआ। तो रांची से बड़ी खबर, 5 पीएलएफआई के उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, कार्बाइन की मैगजीन बरामद की गई है। मैक्सुरीगंज में रविंद्र गंजू हत्याकांड का भी खुलासा हुआ। तो आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर, 5 पीएलएफआई के उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, कार्बाइन की मैगजीन बरामद की गई है। मैक्सुरीगंज में रविंद्र गंजू हत्याकांड का भी खुलासा हुआ है। उग्रवादियों के पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, कार्बाइन की मैगजीन भी बरामद की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।